हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। एस्ट्रोजन। एस्ट्राडायोल इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा एंड ओवरी। एस्ट्रोजन को और क्या कहा जाता है? एस्ट्राडायोल भी कहा जाता है और ये सिक्रेटेड होता है प्लेसेंटा और ओवरी से। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्शुअली डिफरेंशिएटिंग करेक्टर लाइक यूट्रस, वजाइना, पेल्विस, प्यूबिक एंड एक्सिलरी एयर्स। तो ये क्या करता है? डेवलपमेंट में जो हमारे सेक्सुअल बिहेवियर होती है फीमेल में आती हैं, चेंजेस आती हैं, उनमें डेवलपमेंट में हेल्प करता है। किस किस चीज़ के डेवलपमेंट में? यूट्रस के, वजाइना के, पेल्विस के, जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं ग्रोइंस एरिया में जो हेयर्स होते हैं, और एक्सिलरी एयर्स जो आर्मपिट्स में हेयर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में। इट रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इज एसेंशियल फॉर द ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ये किसके लिए? मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेट करता है और एसेंशियल होता है, जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है उसकी लिए भी एसेंशियल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एस्टिमेशन एस्ट्रोजन का। फर्स्ट है ब्लड टेस्ट के थ्रू, सीरम एस्ट्रोजन टेस्ट कहा जाता है जिसे। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड वेयर अ ब्लड सैंपल इज टेकन एंड द लेवल्स ऑफ एस्ट्राडायोल, स्टोन एंड एस्ट्राटायोल आर मेजर्ड। तो ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन मेथड होता है ब्लड टेस्ट, जिसे सीरम एस्ट्रोजन टेस्ट कहा जाता है। इसमें हम एस्ट्राडायोल जैसे E2, स्ट्रोन E1 एंड एस्ट्रायल E3, इन तीनों के लेवल को मेज़र किया जाता है और उसके हाइपो और हाइपर सिक्रेशन पे डॉक्टर से कंसल्ट लिया जाता है। इम्यूनोएसे टेक्निक्स लाइक एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलाइजा और रेडियो इम्यूनोएसे रिया आर कॉमनली यूज टू एस्टिमेट एस्ट्रोजन लेवल। तो एस्ट्रोजन लेवल को एस्टिमेट करने के लिए एलाइजा और रिया भी यूज़ किया जाता है। थर्ड है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसके किसके अंडर आती है ये? LCMS, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, या फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंडर। दिस इज द हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेथड ऑफन यूज टू रिसर्च सेटिंग टू मेजर द डिफरेंट एस्ट्रोजन टाइप्स। ये क्या होता है? हाईली एक्यूरेट और प्रिसाइज मेथड होता है, रिसर्च के लिए भी यूज़ किया जाता है और डिफरेंट एस्ट्रोजन टाइप्स को भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन सेक्सुअल डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द रेगुलेशन ऑफ वेरियस बॉडीली फंक्शन इन बोथ फीमेल एंड मेल्स। तो ये क्या करता है? सेक्सुअल डेवलपमेंट करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को करता है और रेगुलेट करता है बहुत सारे बॉडी फंक्शन को, दोनों में, मेल में और फीमेल में। एबनॉर्मल एस्ट्रोजन लेवल कैन लीड टू सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यूज। अगर एबनॉर्मल हो जाए, हाइपोसिक्रेशन हो जाए, फिर हाइपर सिक्रेशन हो जाए, तो इसके क्या होते हैं? वेरियस इफेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में। एस्ट्रोजन इन वुमेन, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट क्या है? एस्ट्रोजन हम वुमेन में देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। एस्ट्रोजन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ यूटराइन लाइनिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसको क्या करता है? उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन। बोन हेल्थ, एस्ट्रोजन हेल्प टू मेंटेन बोन डेंसिटी एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या करता है? बोन डेंसिटी को इंक्रीज करता है और जो ऑस्टियोपेरेसिस बीमारी होती है, जिसमें क्या होती है, हमारी बोन्स जो होती हैं वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं और कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, उसे रोकने के लिए भी एस्ट्रोजन बहुत हेल्पफुल होता है। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन सपोर्ट फीटल डेवलपमेंट एंड प्रिपेयर द बॉडी फॉर लेबर। ये क्या करता है? फीटल को डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। और जब बॉडी में क्या होता है? लेबर पेन होता है, जब बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है उस टाइम पे जो यूट्रस का, वजाइना का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें भी हेल्प करता है एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन इन मैन, मैन में क्या हेल्प करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। एस्ट्रोजन इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म। ये किस में होता है? प्रोडक्शन भी कराता है स्पर्म का और स्पर्म को मैच्योर भी कराता है। बोन हेल्थ सेम होता है वुमेन की तरह ही, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। अब हम नॉर्मल वैल्यूज़ देखते हैं। वुमेन में है 25 से 145 पिकोग्राम पर ml फॉलिकुलर फेज में, मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। 122 से 443 पिकोग्राम पर ml मिड साइकिल में है और 48 से 241 पिकोग्राम पर ml ल्यूटियल साइकिल, मतलब एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेन में ये वैल्यू होती है 2 से 50 पिकोग्राम पर ml। अब हम देखते हैं हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन की वजह से क्या होता है। फर्स्ट हम देखेंगे हाइपोसिक्रेशन की वजह से कॉजेज क्या क्या होते हैं हाइपोसिक्रेशन के वुमेन में। मेनोपॉज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी रुक जाती है। ओवेरियन फेलियर, जब हमारा एग जो होता है वो ओवरी से निकल नहीं पाता है या फिर किसी वजह से वो फर्टाइल नहीं हो पाता है। एनोरेक्सिया और हाइपोपिट्यूटरिज्म। मेन में होता है हाइपोगोनाइडिज्म, जो टेस्टिस जो होती हैं, जो स्पर्म होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है और पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स की वजह से। नेक्स्ट है हाइपर सिक्रेशन इन ऑफ एस्ट्रोजन। ये क्या कॉज क्या करता है वुमेन में? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसे हम PCOS भी कहते हैं। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, फिर एब्सेंट हो जाती है रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे हम कहते हैं PCOS।
एस्ट्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स, जो ट्यूमर होते हैं वो एस्ट्रोजन को सिक्रेट करने लग जाते हैं। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है एस्ट्रोजन के केस में। मैन में क्या होता है, गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाता है मैन में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, और जो मसल मास है मैन का वो रिड्यूस हो सकता है एस्ट्रोजन के हाइपर सिक्रीशन की वजह से। अब हम प्रोजेस्टेरॉन का देखते हैं। प्रोजेस्टेरॉन इट इज़ अ स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम पेरेंट कंपाउंड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होता है हमारा स्टेरॉयड, causes the development of endometrium and prepare it for the implantation of a fertilized ovum for conception। तो ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है प्रोजेस्टेरॉन। और इम्प्लांटेशन, जो हमारा एग निकलता है ओवरी से, वो आके जो यूट्रस में जाके लगता है, उसके फर्टिलाइज्ड ओवम को जब स्पर्म वहाँ तक पहुँचता है, उसके डेवलपमेंट और उसके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड, जो मेमोरी ग्लैंड होता है उनको भी स्टिमुलेट कराता है। नेक्स्ट हम एस्टिमेशन देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन का। फर्स्ट है ब्लड टेस्ट, जिसे हम सीरम प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट भी कहते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड वेयर अ ब्लड सैंपल इज ड्रॉन यूजुअली ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल टू मेजर प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स। ये क्या होता है, ब्लड सैंपल को ड्रॉन किया जाता है, और एक इसमें होता है ल्यूटियल फेज में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, और ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स को मेजर करता है। सेकंड है इम्यूनो एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलाइजा भी कहा जाता है जिसे, और रेडियो एमिनो एसे, रिया। ये क्या होती है, स्टैंडर्ड टेक्निक्स होती हैं जो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स को बताती है ब्लड में। अब हम देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन इज अ की हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंटेनिंग प्रेगनेंसी एंड प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर कंसेप्शन। तो ये क्या होता है, की हार्मोन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, प्रेगनेंसी में हेल्प कराता है, और बॉडी को प्रिपेयर करता है कंसेप्शन को। कंसेप्शन मतलब जब स्पर्म आता है ओवा के पास उसे फर्टिलाइज करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, कंसेप्शन कहते हैं। इट ऑल्सो प्ले रोल इन द अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज ब्रेन फंक्शन एंड बोन हेल्थ। ये अदर फंक्शंस में भी हेल्प करता है, जैसे ब्रेन फंक्शन और बोन हेल्थ में भी हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरॉन इन वुमेन, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन। प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंडोमेट्रियम फॉर द इम्प्लांटेशन आफ्टर ओव्यूलेशन। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है, जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, और इम्प्लांटेशन, जो ओवम रिलीज होता है ओवरी से, उसे क्या कराता है, इम्प्लांट करवाता है यूट्रस में ओवुलेशन के बाद। तो उसमें क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है। सेकंड, प्रेगनेंसी के दौरान मेंटेन द यूटराइन एनवायरनमेंट नेसेसरी फॉर फीटल ग्रोथ एंड सप्रेस यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या करता है, यूटराइन डेवलपमेंट करवाता है फीटल ग्रोथ की भी, और सप्रेस कराता है किसके, यूटराइन के कॉन्ट्रैक्शन को। ब्रेस्ट डेवलपमेंट में भी हेल्प होता है, ब्रेस्ट टिश्यू, और किसके लिए, लैक्टेशन के लिए। लैक्टेशन जो मिल्क निकलता है प्रेगनेंसी के बाद, वो होता है। सेकंड हम देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन इन मैन। मैन में क्या करता है, टेस्टिकुलर फंक्शन कराता है। ऑल्दो प्रेजेंट इन लोअर लेवल्स, प्रोजेस्टेरॉन प्ले अ रोल इन स्पर्म डेवलपमेंट एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है मैन में, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पर्म डेवलपमेंट और टेस्टोस्टेरोन को प्रोडक्शन में। नॉर्मल रेंज देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन की, वुमेन में होती है 0.17 से 0.7 नैनोग्राम पर ml फॉलिकुलर और मिड साइकिल में, और 4.7 से 20 नैनोग्राम पर ml ल्यूटियल साइकिल में। मैन में यही वैल्यू होती है 0.1 से 1.2 नैनोग्राम पर ml। अब हम देखते हैं हाइपोसिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। वुमेन में क्या होता है, ल्यूटियल फेस इनसफिशियंसी की वजह से, पीसीओएस की वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, और क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से। मैन में होता है टेस्टिकुलर डिस्फंक्शन और एजिंग की वजह से। नेक्स्ट है हाइपर सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जब बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है प्रोजेस्टेरॉन, तो वुमेन में कॉज करता है ओवेरियन सिस्ट, मतलब फ्लूइड फिल्ड ओवेरियन सिस्ट बनने लग जाते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स हो जाते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करने जाते हैं। और एड्रेनल हाइपरलेप्सिया, ये कॉन्जेनाइटल डिजीज़ होती है जिसे हम एड्रेनल हाइपरप्लेजिया कहते हैं, ठीक है। और मैन में क्या कॉज करता है, यही एड्रेनल ट्यूमर करता है, और कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया करता है। अभी एड्रेनल हाइपरप्लेजिया होता क्या है, ये होता है जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड है वो लिमिट कर देता है हार्मोन के प्रोडक्शन को, उसे एड्रेनल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।